फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, 4 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट का सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो हमने लिया एनवायरनमेंट स्टडी, अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दिया पहला, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि ऑप्शन दिए हैं चारों में से। तो इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, दूसरा वाला, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर, ऑप्शन दूसरा। अगला, ईवीएस के सीखने के मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो इसका राइट आंसर आप ईवीएस सीखने का मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन दिया सीखने के रूप में, सीखने पर, सीखने के लिए और सीखने पर या अनौपचारिक सीखने पर। तो देखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो मैंने अपने हिसाब से जलाया सीखने के रूप में, सीखने पर, ऑप्शन 1। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना, मैं इसमें कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगला जो करेक्ट होता है बता देता हूं मैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? ऑप्शन दिए हैं चारों में से, और इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें देखा जाए तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं आपके, ये वाला। तो हम क्वेश्चन देखते हैं पहले कौन कौन सही है। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही कह रहा है। कौन प्रवृत्ति को इंगित करता है? केंद्रीय प्रवृत्ति, बाल केंद्रित। रटने को हतोत्साहित करता है, ये तो पॉइंट गलत है। ठीक है, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये भी सही कह रहा है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान एक थोड़ा गलत है। अगला, स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, स्कूल घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, ये बिल्कुल सही है। ए और डी किसी में है? ए और डी तो नहीं है किसी में। और अगर लगाया जाए, इसमें देखा जाए तो ए और सी है, हाँ है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर। ठीक है, ए और सी केवल अपने हिसाब से देख लेना, मैंने तो यही लगाया है, ज़्यादा इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तीसरे वाले में भी। अगला, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों, समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। और इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है चौथे वाले में। तो ए और बी सी देखा जाए तो बेटर आंसर है, और डी को छोड़कर। ठीक है, अगला, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, क्या सीखते हैं इसमें से चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा पहला वाला, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। ठीक है, संकेत की भाषा के माध्यम से। अगला, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा दूसरा वाला। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम चुनिए। इन चारों में से एक क्रम चुनना है। ठीक है, और हाँ, ऑप्शन तो देनी है, ऐसे दिए, मतलब इनमें से देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, आटे को गूंथकर आटे की छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, बिल्कुल क्रम सही दिया है, यही वाला। ठीक है, अगला, ट्रेन टिकट पर PNR शो करता है, नहीं दर्शाता, क्या दर्शाता है इसमें से? इन चारों में से एक होगा बिल्कुल। तो यात्री का नाम रिकॉर्ड, अगला, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? इन चारों में से देखना। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन तो दूसरे पेपर में भी आया है ये। तो इसमें से राइट आंसर यही है पर्वत, क्योंकि झरना पानी दे रहा है, नदी भी दे रही, पानी झील भी दे रही है, पर्वत कहाँ, पहाड़ी तो है। इस तरह से ये भिन्न है तीनों से, चारों में से यही एक भिन्न है। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, तो जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है, शिक्षक उपयोग कर रहा है। ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए, इसका राइट आंसर आपका उपख्यानमत, रिकॉर्ड, दृष्टांत, अभिलेख, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला अगला कौन सा था? अगला यही वाला। राजा एक ईवीएस शिक्षा आकलन का उपयोग करता है जो विद्यार्थी काम से लिखित, ये तो मैंने बता दिया है ना। अगला, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? किस थीम में उप थीम शामिल पूछ रहा है? जल, कार्य, खेल, भोजन, परिवार और दोस्त। तो इसमें से आपका राइट आंसर लगाया होगा अपने चौथा वाला, परिवार और दोस्त। ठीक है, अगला, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है इन चारों में से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखा जाए तो क्षेत्र भ्रमण इसका बेटर आंसर, इससे अच्छा आंसर तो कोई इसमें है ही नहीं है चार ऑप्शन में से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? इन चारों में से देखा जाए तो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, इन ऑप्शन छांटने कौन कौन से इसमें से सही हैं। तो आपने लगाया होगा ए, बी, सी, डी को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। दिए हैं चारों। तो आपने लगाया होगा इसका राइट आंसर 14 का बारवेट। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है इन चारों में से। ये तो सभी को जनरली घर पे सब करते होंगे वैसे तो देखा जाए तो लौंग है ये। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है इन चारों में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला। ठीक है, अगला, भूरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है इन चारों में से कौन से राज्य में पाया जाता है? तो आपने लगाया होगा आसाम में। ठीक है, अगला, अगला, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो सभी को पता होगा वैसे जनरली क्वेश्चन तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा ढंग से। ठीक है, सभी का सही होगा। सबसे उम्रदार मादा हाथी। ठीक है, यानी बूढ़ी हथनी सबसे। ठीक है, बुजुर्ग हथनी। अगला, ईवीएस में आत्मा आकलन, इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही हैं? तो आपने लगाया होगा राइट आंसर तीसरा वाला, सी केवल। ठीक है, यही सही है और बाकी सब अच्छे नहीं है। ठीक है, आत्मा आकलन उपलब्धियों सीखने परिणाम के निर्णय बारे में सीखना है। ठीक है, अगला, ईवीएस का सीखना आधारित है, किस पर आधारित है इन चारों में से? ईवीएस का देखा जाए तो इसने भी सही लगाया होगा सभी ने, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थी बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा या प्रदर्शन और गृह द्वारा। ऑप्शन डी ए, बी, सी केवल, डी केवल और सी और डी। तो इसका राइट आंसर आपने सभी ने बिल्कुल सही लगाया होगा, तो डी को छोड़कर सभी सही हैं। ठीक है,
ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक सम्मान द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो ऑप्शन दिए में से कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही है, ए बी सी डी में से। और तो इसका राइट आंसर सभी ने लगाया होगा ए बी सी डी को छोड़कर। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तरांचल में। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला राजस्थान में। ठीक है, खेजड़ी पेड़ वहीं तो होते हैं राजस्थान में। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। इन चार में से कौन सा सही है? इसमें देखा जाए तो हाथों और चेहरों की गति, इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल में से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। क्या करती हैं? इन चारों में से सर्दियों में, क्यों सर्दी बात आ रही, गर्मी की नहीं। ठीक है, तो सभी ने आंसर इसका लगाया होगा दूसरा वाला, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। इन चारों में से कौन सा सही होगा? 26 का। तो इसका करना त्वचा के लिए। ठीक है, अगला, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर सबने सही लगा होगा क्योंकि हमने इसकी वीडियो डाली थी और सभी को करेक्ट बताया था। इसका राइट आंसर क्या कहते हैं? बली अम्मा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती इन चारों में से दिया है। तो ईवीएस में वास्तविक चुनौती होती है, इसमें देखा जाए तो आपकी ये वाला विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। विद्यार्थियों खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं, ऑप्शन सेकंड वाला। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है चारों में से। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आप बताओगे तीसरा वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का 4 जनवरी 2022 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ये बताना है। तो सभी ने सही लगाया होगा इसका, कोझिकोड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हर पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।